भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते मुखं करोति वासुदेवाय। वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का पुनः स्वागत आज के श्रीमद् भागवतम कथा कार्यक्रम में। श्रीमद् भगवत पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण अध्याय 4 हम समझ रहे हैं, पहले स्कंद का। श्री गुरु गौरांग और गोविंद भगवान की जय। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी जी के बारे में शौनक ऋषि ने प्रश्न पूछे थे। उन प्रश्नों के उत्तर में सूत गोस्वामी जी ने वेद व्यास जी के प्राकट्य के बारे में बताया, फिर वेद व्यास जी के ध्यान लगाने के बारे में बताया, फिर वेद व्यास जी ध्यान में कलयुग के जो लक्षण देखते हैं उसके बारे में बताया। और कल हमने पढ़ा था कि वेद व्यास जी जो हैं परम ज्ञानी ऋषि अपनी दिव्य दृष्टि से युग के प्रभाव से प्रत्येक भौतिक वस्तु की अवनति देख सकते थे, अर्थात कैसे हर एक वस्तु धीरे धीरे समय के साथ उसमें प्रभाव पड़ रहा है, उसमें कमी आ रही है, वो क्षीण होती जा रही है। वे यह भी देख सकते थे कि श्रद्धा विहीन व्यक्तियों की आयु क्षीण होगी और वे सत्व गुण के अभाव के कारण अधीर रहेंगे। इस प्रकार उन्होंने समस्त वर्णों तथा आश्रमों के मनुष्यों के कल्याण पर विचार किया। तो ध्यान में बैठ करके सब प्रकार के जो दोष देखे, अवगुण देखे, उनको देखकर उन्होंने ध्यान में ही उनके कल्याण के लिए विचार किया, सोचा। तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से समझाया था कलयुग के लक्षणों के बारे में। आज हम आगे बढ़ रहे हैं, उससे पहले मात्र ये वाली लाइनें पढ़ लेते हैं जो अंत में हमने अंडरलाइन करवाई थी, नोटिस करवाया था आप सबको। इस युग के अभागे मनुष्य उन योगियों का स्वागत करते हुए कतराते हैं जो श्रीला व्यासदेव के प्रतिनिधि तथा निस्वार्थ कार्य करता है, फिर भी वे कुछ न कुछ योजना बनाने में लगे रहते हैं जिससे सभी वर्णों तथा आश्रमों के मनुष्यों का लाभ हो सके। सबसे बड़े मानवतावादी तो वे योगी हैं जो व्यास, नारद, मध्व, चैतन्य, रूप, सरस्वती आदि के संदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये ऐसे आचार्यों से श्रवण करना, उनका स्वागत करना जो वेद व्यास जी का प्रतिनिधित्व करते हैं। और यहाँ पर कुछ नाम दिए गए थे, नारद मुनि, मध्वाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, रूप गोस्वामी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज आदि। इन सब का जो प्रतिनिधित्व करते, इन सब का जो प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसे आचार्यों से हमें सुनना चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि वो मानवता के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं, जग के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। आज का श्लोक संख्या 19। आप में से एक भक्त उच्चारण कीजिए। यस, कौन उच्चारण करेंगे? आज को होस्ट में से उच्चारण करवाते हैं। यस, भावना साहू जी उच्चारण कीजिए। संभव है आपके लिए? जी प्रभु जी।
यस, उच्चारण कीजिए शब्दार्थ में से। चातुः होत्रम कर्म शुद्धम चातुर्होत्रम कर्म शुद्धम प्रजानां वीक्ष्य वैदिकम् प्रजानां वीक्ष्य वैदिकम् व्यदधात् यज्ञ संतत्यै व्यदधात यज्ञ संतत्वे वेदम एकम चतुर्विधम। वेदम एकम चतुर्विधम। श्लोक में से चातुर्होत्रम कर्म शुद्धम चातुर्होत्रम कर्म शुद्धम प्रजानां वीक्ष्य वैदिकम् प्रजानां वीक्ष्य वैदिकम् व्यदधात् यज्ञ संतत्यै व्यदधात यज्ञ संतत्यै वेदमेकं चतुर्विधम्। वेदमेकं चतुर्विधम्। चातुर्होत्रम कर्म शुद्धम चातुर्होत्रम कर्म शुद्धम प्रजानां वीक्ष्य वैदिकम् प्रजानां वीक्ष्य वैदिकम् व्यदधात् यज्ञ संतत्यै व्यदधात यज्ञ संतत्यै वेदमेकं चतुर्विधम्। वेदमेकं चतुर्विधम्। सभी भक्त लोग एक साथ उच्चारण कीजिए। चातुर्होत्रम कर्म शुद्धम प्रजानां वीक्ष्य वैदिकम वेदधात् संतत्यै वेदमेकं चतुर्विधम। शब्दार्थ चातुः चार, होत्रम यज्ञ की अग्नियां, कर्म शुद्धम कर्म की शुद्धि, प्रजानाम बनाया, यज्ञ यज्ञ, संतत्यै विस्तार के लिए, वेदम एकम मात्र एक वेद को, चतुर्विधम चार विभागों में। अनुवाद तथा तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। अनुवाद। उन्होंने देखा कि वेदों में वर्णित यज्ञ वे साधन हैं जिनसे मनुष्यों की वृत्तियों को शुद्ध बनाया जा सकता है। अतः इस विधि को सरल बनाने हेतु ही उन्होंने एक ही वेद के चार भाग कर दिए जिससे वे मनुष्यों के बीच फैल सकें। अनुवाद तथा तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। तात्पर्य। पहले यजुर्वेद नामक एक ही वेद था और उसी में यज्ञ के चार विभागों का विशेष उल्लेख था, लेकिन उन्हें अधिक सरल बनाने के उद्देश्य से वेद को यज्ञ के चार विभागों में बांट दिया गया जिससे चारों आश्रमों का वृत्तिपरक धर्म शुद्ध हो सके। ऋग, यजुर, साम तथा अथर्व इन चार वेदों के अलावा पुराण, महाभारत, संहिताएं आदि पांचवा वेद कहलाती हैं। श्रील व्यासदेव तथा उनके अनेक शिष्य इतिहास प्रसिद्ध महान व्यक्ति थे और वे सब इस कलयुग के पतित आत्माओं के प्रति अत्यंत दयालु थे। फलस्वरूप संबंधित ऐतिहासिक तथ्यों से पुराण तथा महाभारत तैयार किए गए जिनमें चारों वेदों की शिक्षाओं को समझाया गया। पुराणों तथा महाभारत को वेदों का अभिन्न अंग मानने में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। छांदोग्य उपनिषद में पुराणों तथा महाभारत को, जिन्हें सामान्य रूप से इतिहास माना जाता है, पंचम वेद कहा गया है। श्रील जीव गोस्वामी के मतानुसार शास्त्रों की अपनी अपनी महत्ता आंकने की यही विधि है। तो बहुत ही सुंदर श्लोक है और वेद व्यास जी जो हैं अपने उस ध्यान में देख रहे हैं। उन्होंने देखा कि वेदों में वर्णित यज्ञ वे साधन हैं। अब यज्ञ से क्या अर्थ है यहाँ पर? वेदों में वर्णित यज्ञ, कोई मदद कीजिए मुझे। वेदों में वर्णित यज्ञ से क्या अर्थ है यहाँ पर? यस, वेदों में वर्णित यज्ञ क्या मतलब है? यस, सुशील कुमार जी। प्रभु यहाँ यज्ञ का यज्ञ से ही मतलब है जो हम करते हैं। बहुत बढ़िया। Because यस, भावना इंग्लिश गुप्ता में जी। सैक्रिफाइसेस लिखा है। जो भी आध्यात्मिक अनुष्ठान हम करते हैं, जो सकाम कर्मों के लिए, कर्म कांड जो है। बहुत बढ़िया, हरि बोल। तो पहले अगर हम बात करें, भगवत गीता में भी इस बात का उल्लेख किया गया है। तीसरे अध्याय में अगर आप देखिए
9वें श्लोक में क्या कहा गया भगवत गीता में? यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। क्या अनुवाद है इसका? एक भक्त पढ़िए। पूनम शर्मा माता जी पढ़ पाएंगे आप अनुवाद भगवत गीता में से? कहीं दूर दूर हो तो देख लो भगवत गीता। अच्छा ठीक है, कौन पढ़ेंगे? सीता सुंदरी माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। 9वां श्लोक खाली उसका अनुवाद पढ़ना है ना? अनुवाद माता जी। यस। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। हरि बोल। तो अगर विष्णु के लिए कर्म करेंगे तो कर्म बंधन से मुक्त रहेंगे, ऐसा बताया गया। अब देखिए उसमें विष्णु के लिए कर्म करने के लिए जो शब्द उपयोग किया गया है वो क्या है? यज्ञ। भगवान विष्णु का एक नाम क्या है? यज्ञ, यज्ञेश, यज्ञ पुरुष। तो हर एक कार्य विष्णु के लिए जब किया जाता है तो उसको यज्ञ कहा जाता है। और एक होता है हवन, जिसमें हम आहुति डालते हैं, अग्नि जलती है, उसको भी यज्ञ कहते हैं। यहां पर अगर हम देखेंगे चातुहु होत्रम, होत्र मतलब यज्ञ की अग्नि, यज्ञ की अग्नियां, चातुर्होत्रम 4, कर्म शुद्धम, तो 4 प्रकार की अग्नियां या 4 प्रकार के जो यज्ञ किए जाते हैं, हवन किए जाते हैं, वो व्यक्ति को क्या कर देते हैं? शुद्ध कर देते हैं। पावनानि मनीषिणः, मनुष्य को शुद्ध कर देते हैं। अब अगले श्लोक में अगर आप देखेंगे 10वें श्लोक में, 10वें श्लोक का अनुवाद पढ़िए भगवत गीता के। कौन पढ़ेंगे आप में से? यस, सुमन भाटी माता जी। थोड़ा सा याद कीजिए इस बात को। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने श्री विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा था और उनसे कहा था, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। हरे कृष्णा। हरि बोल। तो एक शब्द और उपयोग हुआ, देवताओं को, मनुष्यों को और यज्ञों को संस्तुति की, जिससे कि वांछित फल प्राप्त होंगे। किसके लिए? सुखी रहने के लिए। तो भगवान ने तो सुखी रहने के लिए सारी व्यवस्था कर दी थी यज्ञ दे करके। यज्ञ अर्थात आगे जाके समझाया गया और आगे बताया गया। तो वो क्या था यज्ञ? कौन बताएगा? नियत कर्म। याद आ रहा है आपको? नियत कर्म। तो उन्होंने देखा कि वेदों में वर्णित यज्ञ वे साधन हैं जो अलग अलग प्रकार के यज्ञ हैं। एक उसमें मुख्य रूप से ये हवन, जिसमें अग्नि होती है, जिनसे मनुष्यों की वृत्तियों को शुद्ध बनाया जा सकता है। अतः इस विधि को सरल बनाने हेतु ही उन्होंने एक ही वेद के 4 भाग कर दिए, जिससे वे मनुष्यों के बीच फैल सके। सबसे पहले वेद का नाम क्या था? प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, क्या नाम था? अब याद कर लीजिएगा, अब नहीं भूलना है। यजुर्वेद। यजुर्वेद, ठीक है। अब इसके 4 भाग कर दिए गए हैं। आगे हम देखने वाले हैं कि कौन से शिष्य ने कौन से वेद को विभाजित किया, कौन सा वेद जो है कौन से शिष्य ने लिया। पहले यजुर्वेद नामक एक ही वेद था और उसी में यज्ञ के 4 विभागों का विशेष उल्लेख था, लेकिन उन्हें अधिक सरल बनाने के उद्देश्य से वेद को यज्ञ के 4 विभागों में बांट दिया गया, जिससे चारों आश्रमों का वृत्तिपरक धर्म शुद्ध हो सके। तो एक तरह से कह सकते हैं कि यजुर्वेद में ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन सब के लिए अलग अलग कर्म बताए गए थे, लेकिन और सरल बनाने के लिए उन चारों आश्रमों के लिए, चारों वर्णों के लिए उसको वेद को विभाजित किया गया और उनमें अलग अलग प्रकार से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के लिए उनके कर्म बताए गए।
वृत्तिपरक मतलब जैसे वो उनकी टेंडेंसी है, जिस प्रकार से उनके बचपन से ही आदत है, उसको बोला जाएगा वृत्तिपरक धर्म, जिससे चारों आश्रमों का वृत्तिपरक धर्म शुद्ध हो सके। यज्ञ से शुद्धि आती है, और यज्ञ से क्या शुद्ध होता है? तो हमारे कर्म भी शुद्ध होते हैं। इस बात को हम भगवत गीता में अच्छे से पढ़े हैं कि अन्नाद भवन्ति भूतानि, सब लोग जीव जो है किसके ऊपर निर्भर करते हैं? अन्न के ऊपर। और अन्न कहाँ से आता है? अन्नाद पर्जन्याद संभवः, अन्न जो है वर्षा से संभव होता है। वर्षा कहाँ से आती है? पर्जन्याद यज्ञ संभवः, जो ये बारिश है, वर्षा जो है वो यज्ञ से आती है। यज्ञ क्या है? यज्ञ कर्म समुद्भव। यज्ञ क्या है? व्यक्ति के कर्म हैं। और कर्म क्या है? कर्म कहाँ बताया गया है? तो बोले वेदों में व्यक्तियों के नियत कर्म बताए गए हैं, वर्णों के अनुसार, आश्रमों के अनुसार। अगर वो अपने नियत कर्म करेंगे तो क्या होगा? बारिश होगी। बारिश होने से अन्न होगा, अन्न होने से सब लोगों को भोजन मिलेगा और सब लोग सुखपूर्वक रह सकेंगे। ठीक है, फिर से इस बात को पढ़िए। लेकिन उन्हें अधिक सरल बनाने के उद्देश्य से वेद को यज्ञ के 4 विभागों में बांट दिया गया, जिससे चारों आश्रमों का वृत्तिपरक धर्म शुद्ध हो सके। ऋग, यजुर, साम तथा अथर्व, इन 4 वेदों के अलावा पुराण, महाभारत, संहिताएं आदि 5वां वेद कहलाती हैं। श्रील व्यासदेव तथा उनके अनेक शिष्य इतिहास प्रसिद्ध महान व्यक्ति थे, और वे सब इस कलयुग के पतित आत्माओं के प्रति अत्यंत दयालु थे। अब पहले तो ऊपर वाला अंडरलाइन कर लीजिए, जो एक वेद था उसका नाम क्या था? यजुर्वेद। उसी को 4 भागों में विभाजित कर दिया। दूसरा अंडरलाइन कीजिए, ये जो बात कही गई है, ऋक, यजुर, साम और अथर्व, इन 4 वेदों के अलावा पुराण, महाभारत, संहिताएं आदि 5वां वेद कहलाती है, पंचम वेद। महाभारत को पंचम वेद कहा जाता है। अब कहा जा रहा है कि श्रील व्यासदेव तथा उनके अनेक शिष्य इतिहास प्रसिद्ध महान व्यक्ति थे। पूरे इतिहास में उनको जाना जाता था, और इसके लिए उन्होंने क्या किया है? और वे सब इस कलयुग के पतित आत्माओं के प्रति इतने दयालु थे, के प्रति अत्यंत दयालु थे। फलस्वरूप संबंधित ऐतिहासिक तथ्यों से पुराण तथा महाभारत तैयार किए गए, जिनमें 4 वेदों की शिक्षाओं को समझाया गया है। अब सरल भाषा में फिर से, एक वेद था, उसके 4 भाग किए गए। उसी को और समझाने के लिए जो इतिहास में घटनाएं हुई उसको संयोजित करके, संकलित करके पुराण बनाए गए, महाभारत बनाया गया, उन्हीं वेदों की सारी बातों को समझाने के लिए। और ये उनकी हमारे प्रति बहुत बड़ी करुणा है, दयालुता है कि उन्होंने इस प्रकार से हमारे लिए, कलयुग के लोगों के लिए सारे ग्रंथ रचे। पुराणों तथा महाभारत को वेदों का अभिन्न अंग मानने में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर ये स्पेसिफिकली लिखा है क्योंकि बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि पुराण और महाभारत और रामायण ये सब जो हैं वेदों का भाग नहीं है, वेद अलग हैं और ये अलग हैं। बहुत सारे लोग ऐसे तर्क देते हैं, लेकिन हम यहाँ प्रभुपाद जी के तात्पर्य से समझ पा रहे हैं कि उन्हीं वेदों के सूत्रों को, उन्हीं वेदों को समझाने के लिए वेद व्यास जी तथा उनके शिष्यों ने, उनके ही प्रसिद्ध शिष्य, उन्होंने क्या किया? वे सब इस कलयुग के पतित आत्माओं के प्रति अत्यंत दयालु थे। फलस्वरूप संबंधित ऐतिहासिक तथ्यों से पुराण तथा महाभारत तैयार किए गए। ठीक है, किस आधार पर? सारी घटनाओं के आधार पर। पुराणों तथा महाभारत को वेदों का अभिन्न अंग मानने में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। छांदोग्य उपनिषद में पुराणों तथा महाभारत को, जिन्हें सामान्य रूप से इतिहास माना जाता है, पंचम वेद कहा गया है। अब उपनिषद को तो दुनिया जो है स्वीकार करती है, किस रूप में? वेदों के भाग के रूप में। अरे वीडियो किसने बंद कर दिया? ओके, थैंक यू। तो उपनिषदों को तो हर कोई व्यक्ति स्वीकार करता है, किस रूप में? वेदों के भाग के रूप में। लेकिन पुराणों को, रामायण को, महाभारत को, इतिहास को वो
वेदों के अंग के रूप में स्वीकार नहीं करते, लेकिन प्रभुपाद जी बता रहे हैं वो भी वेदों का अभिन्न अंग है, इसलिए उनको पंचम वेद कहा गया है। वेदों में ही जो बताए गए सूत्र हैं उनको इतिहास में जो घटनाएं घटी हैं उनके साथ जोड़ करके प्रस्तुत किया गया है, इसलिए उनको पंचम वेद कहा गया है। और ये कहां पर पंचम वेद कहा गया है? छांदोग्य उपनिषद में। फिर क्या कह रहे हैं? शील जीव गोस्वामी के मतानुसार शास्त्रों की अपनी अपनी महत्ता आंकने की यही विधि है। इसी प्रकार से शास्त्रों की महत्ता को समझा जा सकता है। ठीक है, इसमें मुख्य शब्द, मुख्य संस्कृत शब्द याद कीजिए। कल का इंपॉर्टेंट संस्कृत शब्द वर्णाश्रमाणाम यद्दधयो हितम अमोघ दृक्। हितम अमोघ दृक् का हित चाहने के लिए उन्होंने, वेद व्यास जी ने सोचा, चिंतन किया। आज का मुख्य शब्द है श्लोक संख्या 19 में वेदम एकम चतुर्विधम। वेदम एकम चतुर्विधम, एक वेद को 4 भागों में विभाजित किया गया, एक वेद को 4 भागों में विस्तार किया गया। वेदम एकम चतुर्विधम। श्लोक संख्या 20 आप में से एक भक्त उच्चारण कीजिए। यस, रश्मि गुप्ता माता जी उच्चारण कीजिए श्लोक संख्या 20 शब्दार्थ में से। हरे कृष्ण प्रभु जी। ऋग यजुः साम अथर्वाख्या। ऋग यजु साम अथर्व आख्या। वेदाः चत्वार उद्धृता। वेदाः चत्वार उद्धृताः। उद्धृता, वेरी नाइस। इतिहास पुराणम च पंचमम। इतिहास पुराणम च पंचमम। वेदः उच्यते। वेदः उच्यते। श्लोक में से ऋग यजुः साम अथर्वाख्या। ऋग यजु सामात् अथर्वाख्या। वेदा चत्वार उद्धृता। वेदा चत्वार उद्धृता। इतिहास पुराणम च। इतिहास पुराणम च। पंचमो वेद उच्यते। पंचमो वेद उच्यते। एक बार और। ऋग यजुः सामथर्वाख्या। ऋग यजु सामात् अथर्वाख्या। वेदा चत्वार उद्धृता। वेदा चत्वार उद्धृता। इतिहास पुराणम च। इतिहास पुराणम च। पंचमो वेद उच्यते। पंचमो वेद उच्यते। यस, शब्द सभी भक्त लोग एक साथ उच्चारण कीजिए। ऋग यजुः सामाथर्वाख्या। वेदा चत्वार उद्धृताः। इतिहास पुराणम च। पंचमो वेद उच्यते। शब्दार्थ। ऋग यजुः साम अथर्व आख्याः 4 वेदों के नाम हैं। वेदाः वेद, चत्वारः 4, उद्धृताः पृथक पृथक अंगों में बटा। इतिहास ऐतिहासिक प्रलेख महाभारत। पुराणम च तथा समस्त पुराण। पंचमः 5वां। वेदः ज्ञान का मूल स्रोत। उच्चते कहा जाता है। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी द्वारा अनुवाद। मूल ज्ञान के स्रोतों वेदों के 4 पृथक विभाग किए गए, लेकिन पुराणों में वर्णित ऐतिहासिक तथ्य तथा प्रामाणिक कथाएं पंचम वेद कहलाती हैं। तो ये हमें सीधा का सीधा भागवतम से भी श्लोक मिल गया, जो सूत गोस्वामी जी कह रहे हैं कि पुराण और इतिहास ये क्या कहलाते हैं? पंचम वेद। ऐतिहासिक तथ्य तथा प्रामाणिक कथाएं पंचम वेद कहलाती है। तो किसी भी प्रकार से पुराणों को हमें कम नहीं आंकना चाहिए कि पुराण कम है, वेद अधिक है। ज्ञान मार्गीय लोग कहते हैं कि वेद अधिक महत्वपूर्ण है,
पुराण महत्वपूर्ण नहीं है, वेदों में आप जो ये सब कथाएं बोलते हो ये कथाएं नहीं हैं, इसलिए हम इस कथाओं को स्वीकार नहीं करते हैं। जैसे कि सरल भाषा में कहूँ, राधा कृष्ण की लीला, भगवान कृष्ण के माखन चोरी की लीला, ये सब लीलाओं को वेदों में नहीं वर्णित किया है पूर्ण रूप से। तो इसलिए ये वैदिक ज्ञान को अनुशीलन करने वाले लोग कहते हैं कि हम पुराणों में विश्वास नहीं करते, ये तो बाद में किसी ने कुछ लिख दिया है, हम तो मात्र वेदों में विश्वास करते हैं। लेकिन भागवतम कह रही है उसी प्रकार से हमने देखा छांदोग्य उपनिषद कह रहा है कि ये 5वां वेद है, ये अभिन्न अंग है। तो सुनीता शर्मा माता जी ने एक श्लोक भेजा है, ये छांदोग्य उपनिषद का है क्या माता जी? नाम वा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेद अथर्वण चतुर्थः इतिहास पुराणः पंचमो वेदानां वेद पितृयो ऋषिर्देवो निधिर्वको वाक्या में कायनम देव विद्या ब्रह्म विद्या भूत विद्या क्षत्रिय विद्या नक्षत्र विद्या सर्व देव जन विद्या नामे वेत्रा नाम मो पासखेति। ये माता जी छंदोग्य उपनिषद का है। अच्छा ठीक है, आप अनम्यूट करके इसका अनुवाद अगर आपके पास हो तो बोल पाएंगे? अनुवाद, हरे कृष्णा, इसका अनुवाद क्या है कृपया करके, क्योंकि इसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबके बारे में बता दिया गया है। अनम्यूट कर सकते हैं माता जी। यस माता जी, सुनीता शर्मा माता जी अनम्यूट कर सकते हैं माता जी। हरे कृष्णा माता जी, प्लीज रेस्पॉन्स। हरे कृष्णा। हाँ माता हरे जी। कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी अनुवाद तो नहीं पता है, बस संस्कृत का श्लोक देखा है मैंने ना वेरी गुड, गूगल हरि से। बोल। अनुवाद भी देखिए कहीं मिल जाए तो धन्यवाद। जी प्रभु जी। तो ये भागवतम में भी सूत गोस्वामी जी कह रहे हैं च पंचमो वेद उच्यते, इनको 5वां वेद कहा जाता है। इतिहास पुराणम च, इतिहास और पुराण को 5वां वेद कहा जाता है। तो कभी भी किसी बात को समझाने के लिए क्या किया जाता है? किसी भी बात को समझाने के लिए उसका रेफरेंस दिया जाता है, उसको सत्यापित किया जाता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने छंदोग्य उपनिषद का उदाहरण दिया, सूत गोस्वामी जी स्वयं सीधा सीधा भागवतम में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि इतिहास पुराणम च पंचमो वेद उच्यते, ऋग यजुर साम अथर्वाख्या वेदा च चत्वार उद्धृता। उद्धृता से अर्थात क्या है? पृथक पृथक अंगों में बांटा। छांदोग्य उपनिषद का ये श्लोक माता जी ने भेजा है, अनिता देसाई माता जी ने, बहुत बढ़िया वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन, वेरी नाइस। कंप्लीट मीनिंग एक साथ नहीं दिया। प्रभु जी इसका मीनिंग बताऊं क्या मैं? बोलिए। नारद जी के प्रश्न के उत्तर में सनत कुमार जी द्वारा नेम नॉमिनल की महत्ता बताई गई है। इसमें 4 वेदों, इतिहास पुराण 5वां वेद, व्याकरण विज्ञान तर्क नीति ज्योतिष आदि विद्याओं को नाम के अंतर्गत ही माना गया है और नाम ही उपासना करने के निर्देश दिया गया। बहुत बढ़िया, हरि बोल, बहुत अच्छा। मैं भी पढ़ पा रहा हूँ इंग्लिश में जो उसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग है, अच्छा है। नेम इज द ऋग्वेदा, द यजुर्वेदा, 4 name is the Rigveda, Yajurveda, the Samveda, and the 4th the Atharvaveda, then the 5th history and the Puranas, also grammar, funeral rites, mathematics, the science of omens, the science of underground resources, logic, moral science, astrology, Vedic knowledge, the science of the elements, archery, astronomy, the science of relating to snakes, plus music, dance and other fine arts. These are only names, worship name. तो इन सबको बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। और यहाँ पर सीधा सीधा 5वां वेद जो है हिस्ट्री एंड पुराण, इतिहास और पुराण को पंचम वेद कहा गया है। धन्यवाद, हरि बोल। आइए आगे बढ़ते हैं।
श्लोक संख्या आगे बढ़ने से पहले इस श्लोक का मुख्य शब्द पंचमो वेद उच्यते, पूरा लाइन को ले लीजिए। इतिहास पुराणम च पंचमो वेद उच्यते। इतिहास पुराणम च पंचमो वेद उच्यते। इतिहास और पुराण को पंचम वेद कहा गया है। अगर सीधा सीधा बोले तो किसको? महाभारत को भी पंचम वेद कहा गया है, रामायण को भी पंचम वेद कहा गया है। श्लोक संख्या 21 मैं उच्चारण कर रहा हूं, आप सब लोग साथ में उच्चारण कीजिए। पहले शब्दार्थ में से तत्र ऋग्वेद धरः पैलः सामगः जैमिनिः कविः वैशंपायनः एव एकः निष्णातः यजुसाम उत। श्लोक में से तत्र ऋग तत्र ऋग्वेद धरः पैलः सामगो जैमिनिः कविः वैशंपायन एवैको निष्णातो यजुसामुत। तत्र ऋग्वेद धरः पैलः सामगो जैमिनी कविः वैशंपायन एवैको निष्णातो यजुषामुतः। शब्दार्थ तत्र वहां ऋग्वेद धरः ऋग्वेद के आचार्य, पैलः पैल नामक ऋषि, साम गह सामवेद का, जैमिनी जैमिनी नामक ऋषि, कवि ही अत्यंत योग्य, वैशंपायनः वैशंपायन नामक ऋषि, एव ही एकः अकेले, निष्णातः पटु, यजुसाम यजुर्वेद के, उत यशस्वी। अनुवाद तथा तात्पर्य, अनुवाद ओनली, अनुवाद तथा तात्पर्य है, थोड़ा सा तात्पर्य दिया है। अनुवाद तथा तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी द्वारा। शिल प्रभुपाद जी की जय। अनुवाद। वेदों के 4 खंडों में विभाजित हो जाने के पश्चात पैल ऋषि ऋग्वेद के आचार्य बने और जैमिनी सामवेद के, यजुर्वेद के एकमात्र वैशंपायन यशस्वी हुए। तात्पर्य, विभिन्न वेदों को अनेक बहुविध विकास के लिए विद्वान व्यक्तियों को सौंप दिया गया। तो अलग अलग वेद को अलग अलग ऋषि को सौंपा गया। तो यहाँ पर नाम बताए गए हैं। वेदों के 4 खंडों में विभाजित हो जाने के पश्चात पैल ऋषि ऋग्वेद के, जैमिनी ऋषि सामवेद के, यजुर्वेद के एकमात्र वैशंपायन हुए। तो 3 ही हुए। यहाँ पर कौन से रह गए? अथर्ववेद। अथर्ववेद रह गया, वो आगे दिया हुआ है नेक्स्ट में था। अच्छा, नेक्स्ट में दिया है, ठीक है। हरि बोल। तो चारों के नाम दिए गए हैं। कोशिश करते हैं हम याद करने की, थोड़ा एक बार देख के फिर बिना देखे, ठीक है। एक बार सभी लोग देख लो फिर बिना देखे। तो जैसे सबसे मूल वेद था यजुर्वेद। यजुर्वेद के हम आचार्य का नाम याद कर लेते हैं, वैशंपायन, ठीक है, वैशंपायन ऋषि। अब आ जाता है सामवेद। तो सामवेद के जैमिनी, सामवेद के जैमिनी, और ऋग्वेद के कौन है? पैल। तो अब याद कर लो। अब नीचे मत देखो, ऊपर देखिए। ऋग्वेद के पैल ऋषि, सामवेद के जैमिनी ऋषि और यजुर्वेद के वैशंपायन, ठीक है। एक बार फिर से याद करते हैं बिना देखे। ऊपर देखिए, देखिए मत, थोड़ा घुमा घुमा के याद करते हैं। सामवेद के जैमिनी ऋषि, पैल ऋषि किसके? यजुर्वेद के, ऋग्वेद के, ठीक है। वैशंपायन ऋषि किसके? यजुर्वेद के, यजुर्वेद के, ठीक है। अब याद हो गया? कोशिश करते हैं। यस, बताइए रश्मि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, बताइए। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। यस, बताइए आप। प्रभु जी मैं पूछ रहा हूँ। ऐसे तो आपको याद हो जाएगा, पूछ रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। जैमिनी ऋषि किसके? सामवेद। और यजुर्वेद के कौन? यजुर्वेद के वैशंपायन। और पैल ऋषि किसके? ऋग्वेद के। हरि बोल। क्या बात है, वेरी नाइस।
हरि बोल। एक और पे ट्राई किया जाए, अब एक प्रभु जी पे ट्राई किया जाता है। बलराम चरण प्रभु जी, देखना मत, ठीक है? बोले प्रभु जी। ठीक है, बताइए। हाँ, जैमिनी ऋषि किसके? सामवेद। और यजुर्वेद के कौन? वही संपायन। और पैल ऋषि किसके? ऋग्वेद। क्या बात है, हरि बोल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं श्लोक संख्या 22 की तरफ। इसमें मुख्य शब्द तो क्या लेंगे हम? सबके नाम दिए गए हैं। एको निष्णाता यजुषाम, सबके नाम हैं। तो हमने याद कर लिया श्लोक वैसे ही, सबके नाम याद करके, ठीक है? फिर भी अगर लिखना चाहे कि भाई सबके कर रहे इस श्लोक को क्यों छोड़ना है, तो वैशंपायन एक एवैको, वैशंपायन एवैको, वैशंपायन एवैको, और वो किसके हैं? यजुर्वेद के। प्रभु जी जैसे 4 खंडों में बताए गए, तो ये तो 3 के नाम आए हैं ना? माता जी भी अगले में आने वाला है। अभी मैंने जस्ट आप सबके सामने ये प्रश्न रखा था, अगर आप याद होगा तो आपको। सॉरी प्रभु जी। अगले श्लोक में है, किसी भक्त ने उत्तर दे दिया था। श्लोक संख्या 22 कौन उच्चारण करेंगे? कोई नए भक्त बिल्कुल भी आगे नहीं आते हैं, उसके लिए मैं कुछ क्या करूं? मैंने कोशिश भी कर ली, आगे वालों को पीछे भी भेज दिया मैंने कि तो आप लोग पीछे जाओ, तो भी आगे नहीं आ रहे आप। मीरा गुप्ता माता जी बोलिए। नेक्स्ट ममता शर्मा माता जी तैयार रहिएगा। यस, मीरा गुप्ता माता जी शब्दार्थ में से अथर्व अंगिरसाम आसेत। कहाँ गए मीरा गुप्ता माता जी? ममता शर्मा माता जी माइक बंद कीजिए। इस मीरा गुप्ता माता जी बोलिए। अथर्व अंगिरसाम आसेत। आवाज नहीं आ रही आपकी बिल्कुल भी। ममता शर्मा माता जी आप उच्चारण कीजिए। अथर्व अंगिरसाम आसेत। जी प्रभु जी। अथर्व संगिरासेत। अथर्व अंगिरसाम आसेत। अथर्व संगिरासेत। मतलब जी अंगिरसाम बोल रहा हूं ना? अंगिराशाम। हाँ, अथर्व अंगिरसाम आसेत। अथर्व अंगिराशाम। सुमन्तुः दारुणः मुनिः। सीमंतो दारुमणाढो मुनि। इतिहास पुराणानां पिता। इतिहास पुराणानां पिता। मे रोमहर्षणः। मे रोमहर्षणः। श्लोक में से अथर्वांगिरसामासेत। अथर्वांगिराशामात्। सुमन्तुर्दारुणो मुनिः। सुमंतो दारुणा मुनि। इतिहास पुराणानां। इतिहास पुराणानां पिता मे रोमहर्षणः। पिता मे रोमहर्षणः। धन्यवाद। अभी सब भक्त लोग एक साथ उच्चारण कीजिए। अथर्वांगिरसामासेत। सुमन्तुर्दारुणो मुनिः। इतिहास पुराणानां पिता मे रोमहर्षणः। शब्दार्थ। अथर्व अथर्ववेद, अंगिरसाम अंगिरा मुनि को, आसित सौंपा गया, सुमंतु मुनि नाम से ज्ञात, दारुणः अथर्ववेद में गंभीरता से संलग्न, मुनि मुनि इतिहास पुराणानाम ऐतिहासिक प्रलेखों तथा पुराणों, पिता पिता मैं मेरा, रोमहर्षणः ऋषि रोमहर्षण। अनुवाद तथा तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा अनुवाद। अत्यंत समर्पित भाव से सेवा करने वाले सुमंतु मुनि अंगिरा को
अथर्ववेद सौंपा गया और मेरे पिता रोमहर्षण को पुराण तथा इतिहास सौंपे गए। तात्पर्य, श्रुति मंत्रों में भी कहा गया है कि अथर्ववेद के दृढ़ नियमों का कड़ाई से पालन करने वाले अंगिरा मुनि अथर्ववेद के अनुयायियों के अग्रणी थे। तो चौथा वेद था अथर्ववेद, और अथर्ववेद को किसको सौंपा गया? अंगिरा मुनि। यस, अंगिरा मुनि को। और उनके पिता, यहाँ पर किन के पिता की बात हो रही है, कौन बताएंगे? सूत गोस्वामी जी के पिता की बात हो रही है। तो सूत गोस्वामी जी के पिता कौन? रोमहर्षण सुत। ठीक है, धन्यवाद। अत्यंत समर्पित भाव से सेवा करने वाले सुमंतु मुनि अंगिरा को अथर्ववेद सौंपा गया और मेरे पिता रोमहर्षण को पुराण तथा इतिहास सौंपे गए। इतिहास पुराणानां पिता में रोमहर्षण। मेरे पिता को, में मतलब मेरे पिता जो है उनको इतिहास और पुराण सौंपे गए, जिनका नाम था रोमहर्षण। और जो अथर्वांगिरसामासित दारुणः मुनिः, तो सुमंतनु मुनि से ज्ञात। तो इनको एक और नाम से जाना जाता था क्या, अंगिरा मुनि को? सुमंतनु मुनि। ये बात सही है क्या? कैसे समझना है इस बात को? ठीक है। अथर्वांगिरसामासित सुमंतुर दारुणो मुनिः इतिहास पुराणानाम पिता में रोमहर्षण। मेरे पिता रोमहर्षण जी ने उनको जो है इतिहास और पुराण सौंपे गए। तो इस श्लोक में ये ले लो ऊपर वाला शब्द, क्योंकि रोम इतिहास पुराणम पहले ले चुके हैं। इतिहास पुराणम च पंचमो वेद उच्यते। तो इतिहास पुराण जो पंचम वेद है उसके कौन हो गए, किसको सौंपा गया? रोमहर्षण को, सूत गोस्वामी जी के पिताजी को। अच्छा, इन सूत गोस्वामी जी का नाम क्या है, कौन बताएगा? जो भी कथा कर रहे हैं, इन सूत गोस्वामी का नाम क्या है? अरे वाह, एक भक्त को याद है, बताइए। शिल्पा माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। उग्रश्रवा। उग्रश्रवा सुत, वेरी नाइस, हरि बोल। और जो उनके पिताजी हैं उनका नाम है रोमहर्षण सुत। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। इसमें मुख्य शब्द के लिए अथर्वांगिरसामासित सुमंतुर दारुणो मुनिः, तो इसमें क्या लेंगे? अथर्वांगिरसाम, अथर्ववेद को अंगिरा मुनि। ठीक है, अथर्व अंगिरसाम आसित, अथर्व अंगिरसाम। ठीक है, सुमंतु अलग है जी। सुमंतु अलग है? हाँ जी। अत्यंत समर्पित भाव से सेवा करने वाले सुमंतु मुनि अंगिरा को अथर्ववेद सौंपा गया। वेद व्यास ने जब वेदों का 4 भागों में विभाजित किया तो सुमंतु को अथर्ववेद का ज्ञान दिया। उन्होंने अंगिरा ऋषि के साथ मिलकर अथर्ववेद का विस्तार किया। अच्छा, तो ये दो ऋषि के नाम हो गए, सुमंतु मुनि वाले सुमंतु मुनि अंगिरा को अथर्ववेद। ठीक है, और थोड़ा क्लैरिटी हो तो बताइएगा। तो याद रखने के लिए हम क्या याद करेंगे? जल्दी से ऊपर देखिए, ऊपर देखते हुए याद कीजिए। अथर्ववेद अंगिरा मुनि को दिया गया, वैशंपायन जी को यजुर्वेद दिया गया, पैल ऋषि को बोलो ऋग्वेद। ऋग्वेद, वेरी गुड। और सामवेद जैमिनी। अनीता देसाई माता जी, बिना कंफ्यूज हो कोशिश कीजिए चारों नाम बोलने की। कोशिश कीजिए। यस। पैल मुनि को दिया गया ऋग्वेद, और जैमिन को दिया गया सामवेद, और वैशंपायन को दिया गया यजुर्वेद। और चौथा
अथर्ववेद अथर्ववेद सुमंत मुनि, जो अंगिरा मुनि, अंगिरा मुनि, सुमंतनु, जो सुमंत भी उनमें कहा जाता है। सुमंतु मुनि, ठीक है। हरि बोल। इस तरह से और किसी को याद हो गया? सबको? सुशीला माता जी याद हो गया? ममता पटेल माता जी याद हो गया? ठीक है, कोशिश कीजिए चारों के नाम याद हो गए तो इस तरह से आप बोल पाएंगे। श्लोक संख्या 23 डिस्प्ले किया गया था, इसको शेयर कर देंगे ग्रुप में। श्लोक संख्या 23 कौन उच्चारण कर रहे हैं आप में से? पुष्पा माता जी उच्चारण कीजिए। अनादि देवी माता जी, आपको भी अनादि। यस, उच्चारण कीजिए। आनंदी देवी माता जी आप ही उच्चारण कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपकी दीक्षा कब होगी माता जी? प्रभु जी मेरी दीक्षा इंदौर से हुई थी 2003 साल हो गए प्रभु जी। अच्छा, वेरी नाइस, वेरी नाइस। हरि बोल, बधाई हो आपको। मुझे बताया था शायद आपने, मैं भूल गया हूँगा। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्लोक में से उच्चारण कीजिए। ते एते ऋषयः वेदम, ते एते ऋषया वेदम, स्वं स्वं व्यसयन अनेकधा, स्वं स्वं व्यसन अनेकधा, शिष्येः प्रशिष्येः, शिष्येः प्रशिष्येः, तत्शिष्येः वेदाते साक्षिणः अभवन्, तत्शिष्ये वेदाते साखिना अभवन्। श्लोक में से त एत ऋषयो वेदम, त एत ऋषयो वेदम, स्वं स्वं व्यस्यन्नेकधा, स्वं स्वं व्यसनेकधा, शिष्येः प्रशिष्ये तत्शिष्येः, शिष्येः प्रशिष्ये वेदा शिष्येर ओके प्रशिष्येर वेदास्ते साखिनो अभवन्, वेदास्ते साखिनो अभवन्। सब लोग उच्चारण कीजिए एक साथ। त एत ऋषयो वेदम, स्वं स्वं व्यस्यन्नेकधा, शिष्येः प्रशिष्येर् वेदास्ते शाखिनो भवन्। शब्दार्थ। ते वे एते ये सब, ऋषयः विद्वान, वेदम विभिन्न वेदों को, स्वयं स्वयं अपने अपने विषयों के, व्यस्यन प्रस्तुत किया, अनेकधा अनेक, शिष्य है शिष्य, प्रशिष्य है शिष्यों के शिष्य, तत्शिष्य है उनके भी शिष्य द्वारा, वेदाः ते उन वेदों के अनुयायी, शाखिनः विभिन्न शाखाएं, अभवन इस प्रकार बनी। अनुवाद तथा तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। तो ये सारा इतिहास हमें समझ में आ रहा है कि कैसे ये वेद, एक वेद 4 भागों में विभाजित हुए और इस प्रकार से आगे बढ़ते गए, और ये कैसे उनके शिष्य इस परंपरा को आगे ले जाते गए। इन सब विद्वानों ने अपनी पारी में उन्हें सौंपे गए वेदों को अपने अनेक शिष्यों, प्रशिष्यों तथा उनके भी शिष्यों को प्रदान किया, और इस प्रकार वेदों के अनुयायियों को की अपनी अपनी शाखाएं बनी। इन सब विद्वानों ने अपनी अपनी पारी में उन्हें सौंपे गए वेदों को अपने अनेक शिष्यों, प्रशिष्यों तथा उनके भी शिष्यों को प्रदान किया, और इस प्रकार वेदों के अनुयायियों की अपनी अपनी शाखाएं बनी। ठीक है, बहुत सुंदर यहाँ पे बताया गया कि कैसे आगे इसका विस्तार हुआ है। एक और थोड़ा सा यहाँ पर ये भावना साहू जी ने भेजा है। अंगिरा ऋषि जो थे, सीर ऑफ द
mantras connected with Atharvavedic hymns. Sumantu, receiver and teacher of the Veda from Vyasa. ठीक है, ये दोनों अलग अलग थे, सीधा सीधा मालूम पड़ रहा है. रिसीवर एंड द टीचर ऑफ द वेदा फ्रॉम व्यासा. तो सुमंतु जी को सीधा सीधा वेद मिला, वो है आपका अथर्ववेद, और उसी को आगे जो अच्छे से पालन किए, उसमें एक्सपर्ट बने, जैसा प्रभुपाद जी ने भी तात्पर्य में लिखा है. तात्पर्य में श्रुति मंत्रों में भी कहा गया है कि अथर्ववेद के दृढ़ नियमों का कड़ाई से पालन करने वाले अंगिरा मुनि अथर्ववेद के अनुयायियों के अग्रणी थे. तो इसलिए इसको सीर ऑफ द मंत्रास कनेक्टेड विद अथर्ववेदा वैदिक हिम्स ऐसे करके उनके लिए कहा गया है. शिष्य है प्रशिष्य है तत्शिष्य है, अर्थात शिष्यों को, प्रशिष्य उनके शिष्यों को, और उनके भी शिष्यों को आगे ये ज्ञान प्रदान किया गया. तात्पर्य, ज्ञान के मूल स्रोत वेद हैं. संसारित या दिव्य ज्ञान की कोई ऐसी शाखा नहीं है जो वेदों के मूल भाष्य से संबंधित न हो. उन्हें सामान्यतया विभिन्न शाखाओं के रूप में विकसित कर लिया गया है. मूलतः वे महान सम्माननीय एवं विद्वान आचार्य द्वारा बनाई गई. दूसरे शब्दों में वैदिक ज्ञान विभिन्न गुरु शिष्य परंपरा द्वारा भिन्न भिन्न शाखाओं में विभाजित होकर समस्त विश्व में वितरित किया गया. अतः वेदों के परे स्वतंत्र ज्ञान का कोई दावा नहीं कर सकता. प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से तात्पर्य बताया गया है कि जो भी ज्ञान है इस जगत में, वो पूरा का पूरा ज्ञान, वेदों को क्या बोला जाता है, हमने वेदों की परिभाषा एक बार समझी थी. वेदों का अर्थ क्या होता है बताइए? वेद, वेद अर्थात बताइए, पूनम गर्ग माता जी बताइए. प्रभु, ज्ञान का भंडार. ज्ञान का भंडार, जहां पर सब सारा प्रकार का ज्ञान होता है, उसको वेद कहा गया है. तो प्रभुपाद जी अंत में लिख रहे हैं कि अतः वेदों से परे स्वतंत्र ज्ञान का दावा कोई नहीं कर सकता. अभी अभी जो हमने छांदोग्य उपनिषद का एक श्लोक जो रेफरेंस में पढ़ा था, उसमें क्या क्या नहीं बताया गया था? सारा सारा सब कुछ ज्ञान बताया गया था, अलग अलग प्रकार से. फ्यूनरल राइट्स, अंडर वाटर नॉलेज, और क्या क्या था, वो बहुत सारा सब कुछ उसमें बताया गया था. अभी हम देख रहे थे तब. तो वेदों में सारा ज्ञान है, वेदों से भिन्न कुछ भी ज्ञान नहीं है. अगर हम साधारण रूप में बात करें, हमारे शब्दों में बात करें, तो कौन कौन सा ज्ञान वेदों में है? अंतरिक्ष विज्ञान, भू विज्ञान, और आपका शल्य विज्ञान, चिकित्सा, आयुर्वेद, और कौन सा होता है, व्यापार, ये सब अलग अलग, धनुर्विज्ञान, भोजन वाले को क्या बोलते हैं, म्यूजिक, डांस, सब ये भी पढ़ा था, आर्ट, सब कुछ है. तो वेदों में सारा का सारा ज्ञान प्राप्त होता है. इसलिए वेदों को ज्ञान का मूल स्रोत कहा गया है. तो सबसे पहले लाइन को अंडरलाइन कर लो, ज्ञान के मूल स्रोत वेद हैं. और लास्ट में अंडरलाइन कीजिए, अतः वेदों से परे स्वतंत्र ज्ञान का कोई दावा नहीं कर सकता. अनुवाद एक बार फिर से पढ़ लीजिए. इन सब विद्वानों ने अपनी अपनी पारी में उन्हें सौंपे गए वेदों को अपने अनेक शिष्यों, परशिष्यों तथा उनके भी शिष्यों को प्रदान किया, और इस प्रकार वेदों के अनुयायियों की अपनी अपनी शाखाएं बनी. अर्थात क्या हो गया? किस किस की शाखाएं बनी? ऋग्वेद की शाखा बन गई, यजुर्वेद की शाखा बन गई, सामवेद की शाखाएं बन गई, अथर्ववेद की शाखाएं बन गई. क्योंकि वो जो ऋषि थे, उन्होंने अपने शिष्यों को, उन्होंने अपने शिष्यों को, उन्होंने अपने शिष्यों को, तो इस प्रकार से ये वेदों को भी पालन करने वाली अलग अलग शाखाएं बनी. ये सब कौन कह रहे हैं? सूत गोस्वामी जी, उग्र श्रव सुत, सूत गोस्वामी जी, नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों को याद करने के लिए इसका संस्कृत शब्द ले लीजिए, शिष्य है, प्रशिष्य है, तत्शिष्य है. और क्या किया इन्होंने शिष्यों ने मिलकर के? तो उसके लिए क्या किया, उसके लिए है वेदास्ते शाखिनो अभवन, वेदों को शाखाओं में बांटा. वेदास्ते शाखिनो अभवन, वेदास्ते शाखिनो अभवन.
श्लोक संख्या 24। आप में से कौन भक्त उच्चारण करेंगे? अभी तो किया माता जी आपने। यस, रुचि हाड़ा माता जी कीजिए। शब्दार्थ में से श्लोक उच्चारण कीजिए पहले। ते एव वेदाः दुर्मेधेः ते एव वेदा दुर्मेधे धारयन्ते पुरुषेः यथा धारयन्ते पुरुषे यथा एवं चकार भगवान व्यासः एवं चकार भगवान व्यासः कृपणवत्सलः। कृपणवत्सला। श्लोक में से उच्चारण करेंगे। त एव वेदा दुर्मेधे त एव वेदा दुर्मेधे। र भी बोलना पड़ेगा। त एव वेदा दुर्मेधेर त एव वेदा दुर्मेधे त एव वेदा दुर्मेधेर त एव वेदा दुर्मेधे धारयन्ते पुरुषैर यथा धारयन्ते पुरुषे यथा एवं चकार भगवान एवं चकार भगवान व्यासः कृपणवत्सलः। व्यासा कृपणवत्सला। वेरी गुड। सभी भक्त लोग उच्चारण कीजिए। त एव वेदा दुर्मेधेर धारयन्ते पुरुषैर यथा एव चकार भगवान व्यासः कृपणवत्सल। त एव वेदा दुर्मेधेर धारयन्ते पुरुषैर यथा एव चकार भगवान व्यासः कृपणवत्सलः। शब्दार्थ। ते वे एव निश्चय ही वेदा ज्ञान के ग्रंथ दुर्मेधेः अल्पज्ञों द्वारा धारयन्ते आत्मसात कर सकते हैं पुरुषेः मनुष्य द्वारा यथा जिस प्रकार एवं इस प्रकार चकार संकलित किया भगवान शक्तिशाली व्यासः महामुनिशील व्यासदेव ने कृपणवत्सलः अज्ञानी जनता के प्रति दयालु। अनुवाद तथा तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा अनुवाद। इस प्रकार अज्ञानी जन समूह पर अत्यंत कृपालु ऋषि श्रील व्यासदेव ने वेदों का संकलन किया जिससे अल्प बुद्धि वाले मनुष्य भी उनको आत्मसात कर सके। श्लोक में देखिए शब्द लिखा हुआ है भगवान व्यासः कृपणवत्सलः। कृपणवत्सलः अर्थात अज्ञानी जनता के प्रति दयालु। कौन? भगवान शक्तिशाली। व्यास महामुनि श्रील वेद व्यासदेव ने। और कह रहे हैं धारयन्ते आत्मसात कर सके। कौन? दुर्मेधे है अल्पज्ञों द्वारा पुरुषे है मनुष्य द्वारा यथा जिस प्रकार एवं इस प्रकार चकार संकलित किया। ऐसे उन्होंने इन वेदों को संकलित किया है, वेदों को विभाजित करके संकलित किया है कि जो अल्पज्ञ अल्प बुद्धि वाला व्यक्ति है वो भी उसको आसानी से धारयन्ते आत्मसात कर सके, उनको आसानी से अपने जीवन में उतार सके। इस प्रकार से संकलित किया है। अब थोड़ा सा याद कीजिए पिछले 3 श्लोक या 4 श्लोक पहले याद कीजिए क्या बात हो रही थी। कौन बताएंगे? माता जी पूछूं आपसे, नीरज गुप्ता माता जी कि नहीं? पिछले 3-4 श्लोकों पहले क्या बात हो रही थी? 4-5 श्लोकों पहले मान लीजिए, 4 श्लोक पहले वेद व्यास जी के बारे में क्या बताया गया था? वेद व्यास जी के ये माता जी इन विद्वानों में अपनी सारी पारी उन्हें सौंपे गए वेदों को अपने अनेक शिष्य ऋषियों तथा उनके भी शिष्यों को प्रदान किया गया। इस प्रकार वेदों के अनुयायियों की अपनी अपनी श्रृंखलाएं बनी। माता जी आपका राइट हैंड किधर है? माता जी राइट हैंड रेज कीजिए, कहां पर है आप? हाँ, आशीर्वाद दीजिए। धन्यवाद।
मैंने बोला 3-4 श्लोक पहले पढ़ो, आप पिछला ही श्लोक पढ़ रहे हो। इतनी बड़ी क्यों कृपा कर रहे हो मेरे ऊपर आप? वेदों के 4 खंडों के कोई बात नहीं विभाजित माता जी, होने- हरि बोल, जय जय श्री राधे श्याम, श्री राधा गोविंद भगवान की जय। माता जी हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ऐसे मत कीजिए मेरे साथ, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप भी धीरे 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 समझे, अटेंशन रखे, क्योंकि ध्यान नहीं है, कहीं और ध्यान रहता है। ऐसा होता है ना माता जी, एक बड़ी स्कूल होती है, उसमें एडमिशन होता है 80% प्लस लोगों वाला बच्चों का, जो 80% से ऊपर वाले हैं उन सब बच्चों का एडमिशन होता है वहां पर। फिर वो बोलते हैं कि देखिए हमारी क्लास का रिजल्ट क्या रहा, हमारे 80% वाले सारे बच्चे जो है 90% बना लिए हैं और आगे बढ़ गए हैं। तो हम कह रहे हैं कि हमारी वो स्कूल है जहां पर कोई 10% वाला है, 20% वाला है, 30% वाला है, वो भी आएगा, उसको भी हमें 80% तक लेके जाना है। ठीक है, तो मैंने जब कहा कि 3-4 श्लोक पहले क्या बताया, तो वो बोलना है, आप पिछला ही बता रहे थे। कोई बात नहीं, आपके माध्यम से और लोग भी अलर्ट हो रहे हैं, थोड़ा सतर्क हो जाइए। बाकी लोग, आप सब लोगों का भी नंबर आ सकता है। यस, कौन बताएंगे? अज्ञातवास से प्रकट हो रहे भावना साहू जी, बताइए। आप अज्ञातवास में थे ऐसा लग रहा है। नहीं प्रभु जी, गाड़ी में होती हूँ। आपने गाड़ी में वीडियो के लिए बंद किया ना, तो इसलिए ऑफिस में पहुंच के ऑन किया था। बताइए। हरे कृष्ण। उन्होंने ये बताया था कि जो जन कल्याण के लिए उन्होंने वेदों को 4 भागों में डिवाइड किया था, तो वही चीज यहाँ पर अब रिपीट हो रही है। यस, तो मनुष्यों की वृत्ति शुद्ध हो सके, इसलिए वेदों को 4 भागों में विभाजित किया गया। और अगर याद करेंगे तो हम उनके ऊपर दया करके, किनके ऊपर? इन कलयुग के लोगों के ऊपर दया करके, उनके सारे अवगुणों को देख करके उनके ऊपर दया करके, वेद व्यास जी ने जब फ्यूचर देखा कि कलयुग के लोग ऐसे होंगे, इसके लिए उन्होंने इनको वेदों को आगे विभाजित किया, 4 भागों में विभाजित किया, और आगे उनके शिष्यों ने और आगे विभाजित किया। इस प्रकार से इन वेदों का संकलन हुआ। किसके लिए? कृपण वत्सलः, कृपा, जो अल्प बुद्धि लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, जो नहीं समझ सकते, कलयुग के लोग जो हैं, और कहे तो कंजूस लोग। किस तरह से कंजूस हैं? आध्यात्मिक रूप से कंजूस हैं, अध्यात्म को स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। कैसे कंजूस है अध्यात्म रूप से? कि बोला जाए पूजा करनी है, नाम जप करना है, तो कैसे? कंजूसी। एक माला से काम हो जाएगा ना, एक बार भी भगवान का नाम जप को तो बराबर है ना, कितने भी करने के बराबर। मन से, दिल से एक बार भगवान का नाम ले लो ना, सब 16 माला हो गई आपकी। ऐसे बहुत सारे कंजूस लोग हैं। और कुछ लोग मेरे जैसे कंजूस भी है कि बहुत जल्दी जल्दी बोले टाइम नहीं है, ऐसा करते हैं, ऐसे क्या करते हैं, फिर वो कंजूसी में शब्द ही खा जाते हैं। हरे कृष्ण कृष्ण राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण राम राम हरे हरे। तो हमारे ऊपर दया करके, दुर्मेधे, अल्पज्ञों पर दया करके, जिससे कि अल्पज्ञ लोग धारयन्ते, आत्मसात कर सके, इतना सरल भाषा में, सरल रूप में उसको विभाजित किया, समझाया। व्यासः, महामुनि वेद व्यास जी ने, कृपण वत्सलः, कृपण लोग जो हैं, अज्ञानी लोग जो हैं, अल्पज्ञ लोग हैं, उनके ऊपर दया करते हुए। तो मुख्य शब्द इसका लिख लीजिए, भगवान व्यासः कृपण वत्सलः, भगवान व्यासः कृपण वत्सलः। भगवान वेद व्यास जी ने दया करते हुए उनको विभाजित किया। तो क्या किया है, वो क्या किया है, उसका इंपॉर्टेंट शब्द है त एव वेदा दुर्मेधे धारयन्ते पुरुषेर यथा, अर्थात दुर्मेधे धारयन्ते, जो अल्पज्ञ लोग हैं वो क्या कर सके, इसको धारण कर सके, समझ सके। अच्छा, ये अल्पज्ञ कौन है, किन की बात की जा रही है यहाँ पर? जो शूद्र से जो नीचे लोग होते हैं, वो कलयुग के मनुष्यों के लिए, मतलब आपके अलावा जितने भी हैं, कलयुग के सारे मनुष्य हो गए ना। अच्छा, ओके, ठीक है। हम लोग क्या सोचते हैं कि अल्प बुद्धि लोगों के लिए, अल्प बुद्धि लोग कोई और है। जी नहीं, सबसे पहले हम ही हैं अल्प बुद्धि। इसलिए जब चैतन्य महाप्रभु की प्रार्थना गाते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसारे, पतित पावन हेतु तव अवतारा, मोसामो पतित प्रभु ना पाए बेहारा। मेरे से अधिक पतित और कोई नहीं है।
तो अगर कह सके कि पतितों में जो नंबर 1 पतित थे उनको पहले सेलेक्ट कर लिया है महाप्रभु ने कृपा करके, प्रभुपाद जी ने, तो ये वेद व्यास जी जो हैं हम सब कलयुग के, हम सब लोगों के लिए ये शास्त्र दिए हैं और उन्हीं को हम थोड़ा बहुत समझ करके, उसमें भी कई बार दिमाग चकरा जाता है, पेल ऋषि, जैमिनी ऋषि और वैशंपायन और ये क्या क्या नाम बताए, तो हमारे ऊपर दया करके जिससे कि हम उनको आत्मसात कर सके। अनुवाद एक बार फिर से पढ़ लीजिए। इस प्रकार अज्ञानी जन समूह पर अत्यंत कृपालु ऋषि श्रील व्यासदेव ने वेदों का संकलन किया, जिससे अल्प बुद्धि वाले मनुष्य भी उनको आत्मसात कर सके। तात्पर्य, वेद एक हैं, यहां पर अनेक शाखाओं में इसके विभाजन के कारणों की व्याख्या की गई है। समस्त ज्ञान का बीज वेद ऐसा विषय नहीं है जिसे कोई सामान्य व्यक्ति आसानी से समझ सके। आसानी से वेद को समझा नहीं जा सकता है। ऐसा प्रतिबंध है कि जो सुपात्र ब्राह्मण नहीं है उसे वेद सीखने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इस प्रतिबंध की कई प्रकार से अनुचित व्याख्याएं की गई हैं। मनुष्यों का एक वर्ग ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के कारण ही ब्राह्मण योग्यता का दावा करता है और वह वेदों के अध्ययन पर ब्राह्मण जाति का एकाधिपत्य मानता है। मनुष्यों का दूसरा वर्ग इसे उस जाति वालों पर अन्याय बताता है जो ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं ले पाते, लेकिन ये दोनों ही दिग्भ्रमित हैं। वेदों का विषय ऐसा है जिसकी व्याख्या ब्रह्मा के समक्ष भी श्री भगवान को करनी पड़ी थी। अंडरलाइन कीजिए। किसी को ये कथा याद है? मुझे याद नहीं है। या ये वही है जो भगवान ने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया था, या ये कोई कथा भी है? इस प्रभा माता जी बोलिए। माइक अनम्यूट करके बोलिए। प्रभु जी है ना, फर्स्ट श्लोक में ही है ना, तेने ब्रह्म हृदय ये आदि कवये। हाँ, वही कह रहा हूँ कि व्याख्या करने की कोई अलग से कोई कथा है कि वही सर्वप्रथम जो गर्भोदक्षाय विष्णु ने जो ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया था, वही बात है ये? हाँ, वही बात है, ठीक है, वही बात है। हाँ, तो यहाँ पर बताया गया है कि दो तरह के लोग होते हैं। एक तरह के लोग कौन? जो कहते हैं हम जन्म से ब्राह्मण हैं और वेदों को पढ़ने का हमारा अधिकार है, जन्म से ब्राह्मण होने के कारण। दूसरे तरह के लोग कौन हैं? वो ये कहते हैं कि हमें वेद पढ़ने क्यों नहीं दिए जा रहे, ये जन्म से ब्राह्मण लोग जो हैं वो क्यों ऐसे कर रहे हैं। पूर्विका माता जी क्यों मैसेज करते हो आप? बता दिया ना, सिंपल। वेदों का विषय ऐसा है जिसकी व्याख्या ब्रह्मा के समक्ष भी श्री भगवान को करनी पड़ी थी, ये अंडरलाइन करना है, ठीक है। मनुष्यों का एक वर्ग ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के कारण ही ब्राह्मण योग्यता का दावा करता है और वह वेदों के अध्ययन पर ब्राह्मण जाति का एकाधिपत्य मानता है। मनुष्यों का दूसरा वर्ग इसे उन जाति वालों पर अन्याय बताता है जो ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं ले पाते, लेकिन ये दोनों ही दिग्भ्रमित है। कैसे दिग्भ्रमित है? कि कोई जाति से ब्राह्मण नहीं हो सकता है, इसलिए दोनों ही दिग्भ्रमित है। और पहला सबसे पहले बता दिया कि जो कौन पढ़ सकता है वेदों को, तो वेदों को कौन पढ़ने के लिए क्या बोला गया है? कोई सामान्य व्यक्ति आसानी से, ऐसा प्रतिबंध है कि जो सुपात्र ब्राह्मण नहीं है उसे वेद सीखने का प्रयास नहीं करना चाहिए। सुपात्र ब्राह्मण। अब देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक होता है कि उसके अनुवाद कर लेना, उसके अनुवाद को सीख लेना, ये महत्वपूर्ण नहीं है। साथ में क्या होना चाहिए? उस ब्राह्मण के कार्य भी होने चाहिए, ब्राह्मण की योग्यता भी होनी चाहिए। नहीं तो कई बार ऐसे लोग हैं जो उन वेदों का अनुवाद कर लेते हैं, उनकी व्याख्या कर लेते हैं, लेकिन पालन नहीं करते। जैसे कि एक उदाहरण बताता हूं कि हमारे जो ग्रंथ है श्री चैतन्य चरितामृत, उसके अंतर्गत क्या कहा गया है?
अच्छा, कोई मैसेज आता है तो आप सबका अटेंशन जाता है उधर, सब लोग एकदम से डाइवर्ट होते हैं। अच्छा, मुझे पर्सनली कर दिया कीजिए, जिसको मैसेज करना है मुझे पर्सनली कर दिया कीजिए, और जितना कम करेंगे उतना अच्छा है प्लीज। जब पूछा जाए तो जरूर कीजिए, नहीं पूछा गया तो बीच में मत डालिएगा, ठीक है। कहाँ थे हम? हाँ, तो श्री चैतन्य चरितामृत के बारे में जब अमेरिका में एक बार प्रभुपाद जी को मालूम पड़ा कि कोई ऐसे प्रोफेसर हैं जिन्होंने चैतन्य चरितामृत के ऊपर टीका की है, तो प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को भेजा उनसे मिल के आओ। तो मिलने के लिए गए, तो वहां पर जैसे ही घर में प्रवेश कर रहे थे उनको क्या आ रहा था, पूरा स्मोकिंग का धुआं उनको आ रहा था। फिर और गए तो देख रहे अंदर तो पूरा धुआं स्मोकिंग हो रखा है, सिगरेट पीने का। फिर अंदर गए तो वो जो व्यक्ति था बैठा हुआ था, उनको देखा उन्होंने, तो एक हाथ में सिगरेट एक हाथ में ग्लास ले रखा था, समझ गए ग्लास, ठीक। तो वो ले रखा था, उनको जाके पूछा कि ये प्रोफेसर कहाँ रहते हैं जिन्होंने चैतन्य चरितामृत के ऊपर अनुवाद किया है, टीका की है? तो वो बोलते हैं वो मैं ही हूँ। तो फिर वो समझ गए कि ऐसे कैसे है ये व्यक्ति। तो ये बहुत समझना आवश्यक है कि मात्र अनुवाद करके या उसके अनुवाद के ऊपर थोड़ी व्याख्या करके हम कोई पंडित बन गए, वो व्यक्ति जो उस ज्ञान को पालन करता है, वो अगर व्याख्या करता है तो वो प्रमाणिक है। इसीलिए भगवत गीता की भी कौन सी व्याख्या पढ़नी चाहिए? जो स्कॉलरली प्रेजेंटेशन है वो नहीं, जो भक्ति में प्रेजेंटेशन है वो, जो भगवान के भक्तों ने लिखी है वो पढ़नी चाहिए भगवत गीता। प्रमोद कुमार जी, अभी भी आप उल्टे हैं, आपको नहीं दिखता इसमें? हरे कृष्णा। आगे पढ़ते हैं। वेदों का विषय ऐसा है जिसकी व्याख्या ब्रह्मा के समक्ष भी श्री भगवान को करनी पड़ी थी, अर्थात वेदों की वेद बहुत मुश्किल है समझना, बहुत कठिन है। अतएव विलक्षण सतोगुणी व्यक्ति ही इस विषय को समझ सकते हैं। रजोगुणी तथा तमोगुणी मनुष्य वेद के विषय को नहीं समझ पाते। वैदिक ज्ञान का परम उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण हैं। अंडरलाइन कीजिए, ये कौन सा श्लोक है गीता का? वैदिक ज्ञान का परम उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण हैं। यस, बताइए, कौन बता रहे हैं? पूर्विका माता जी बताइए, कौन सा अध्याय, कौन सा श्लोक? 15.15। 15.15, बहुत बढ़िया, हरि बोल। छोटे से भक्त हैं लेकिन बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं। वेदेश्च सर्वेर अहम एव वेद्यो, सारे वेदों के द्वारा मुझे जाना जाना चाहिए। वेदांत कृत वेद विद एव चाहम, मैंने वेदों का संकलन किया है और सारे वेदों का उद्देश्य मैं हूं, और वेदों के द्वारा मुझे समझा जाना चाहिए। जो मनुष्य रजो तथा तमोगुणी हैं वे श्री भगवान को बहुत कम समझ पाते हैं। सत्ययुग में प्रत्येक व्यक्ति सतोगुणी होता था। धीरे धीरे त्रेता तथा द्वापर युगों में सत्वगुण का ह्रास होता गया और जनता भ्रष्ट होती गई। आधुनिक युग में सत्वगुण प्राय शून्य हैं। अतएव जनता के हित के लिए परम दयालु प्रभावशाली ऋषि श्रील व्यासदेव ने वेदों को अनेक प्रकार से विभक्त कर दिया, जिससे वे रजोगुण तथा तमोगुण वाले अल्पज्ञों द्वारा भी समझे जा सके। इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। हरे कृष्णा। थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल श्लोक अगला श्लोक है, तो उसको हम कल करेंगे कि आज ही पढ़ लें? आज कल करें? ठीक है, कल करेंगे। कल मैंने कुछ होमवर्क दिया था, किसी को याद है? कुछ लोग छोड़ना शुरू कर दिया। जैसे होमवर्क बोला 19 से 18, 17, 15, 14, 13, 11 हो गए अभी। 111। यस, सुनीता शर्मा माता जी, क्या होमवर्क था?
हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने बताया था कि चतुर्थ स्कंद के जो एक श्लोक से लेकर 17-18 जो हमने किए थे श्लोक तक, सभी आप उसमें छोटा छोटा लिख के संक्षिप्त में लिख मैं के आशा लाएंगे। करता हूं आप कहना चाह रहे चतुर्थ सारांश। स्कंद नहीं, चतुर्थ अध्याय। चतुर्थ अध्याय, सॉरी प्रभु जी। यस, बताइए। तो बताइए क्या था वो डिवीजन। माता जी बताइए। सुनीता शर्मा माता जी। यस, सुनीता शर्मा माता जी, डिविजन्स बताइए। माइक अनम्यूट कीजिए। मैंने कर दिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। बताइए। प्रभु जी पूरा बताना है संक्षिप्त में? संक्षिप्त में थोड़ा थोड़ा किया, ये बस जस्ट हमारे पास 1.5 मिनट है। प्रभु जी इतना छोटा तो नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा। कितना? ठीक है, बोलिए, आप बताने बोलिए, जल्दी जल्दी बताइए। प्रभु जी पहले श्लोक में जो है वो शौनक ऋषि जी सूत गोस्वामी जी को प्रसन्नता पूर्वक 2 बार सूत सूत कहकर संबोधित कर रहे हैं और उनसे विनम्रता सभी लोग पूर्वक खोल लीजिए, आग्रह कर खोल रहे लीजिए, हैं जल्दी से रिवीजन हो जाएगा। पहला श्लोक, दूसरा श्लोक जल्दी से खोल लीजिए। यस, फास्ट। और उनसे विनम्रता पूर्वक आग्रह कर रहे हैं कि वे श्रीमद् भागवत कथा को सुनाएं, जिसे उन्होंने महान शक्ति संपन्न श्री सुखदेव गोस्वामी से सुनकर आत्मसात किया था। ठीक है। दूसरे श्लोक में बता रहे हैं, दूसरे श्लोक में शौनक ऋषि ने कहा कि हे सूत माता जी गोस्वामी, जो बोल सकते हैं और जो सुना सकते हैं, उन सभी में आप सर्वाधिक भाग्यशाली तथा थोड़ा नेटवर्क ब्रेक हो रहा है माता जी आपका, और आप पूरा अनुवाद बता रहे हैं ऐसा लग रहा है मुझे। किसी ने विभाजन किया, ग्रुप डिवीजन के अनुसार है? यस, किसी और ने किया सेवा, आपको बताया गया था? रेज योर हैंड प्लीज, हाथ खड़ा कीजिए। सुशीला अहंकार माता जी, शिल्पा माता जी, चंद्रकांता माता जी। चंद्रकांता माता जी ने किया है, बोलिए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैंने समरी टाइप लिखा है। हम बताइए। 1.4.2 शौनक मुनि अत्यंत हर्षित होकर श्रील व्यास शुकदेव गोस्वामी द्वारा कहे गए श्रीमद् भागवतम के पाठ सुनने हेतु उत्सुक थे। वे किसी स्वार्थ युक्त पाखंडी व्यक्ति से नहीं सुनना चाहते थे। जो व्यक्ति श्रील शुकदेव गोस्वामी का अनुसरण करते हुए श्रीमद् भागवतम प्रस्तुत करने को तैयार हो, तथा जो श्री सुखदेव स्वामी द्वारा उनके या उनके प्रतिनिधि से सुनने को तैयार हो, वे ही श्रीमद् भागवतम को दिव्य चर्चा के प्रामाणिक धन्यवाद, बहुत बढ़िया, अच्छे से आपने बताया तात्पर्य को। मैं कह रहा हूँ माता जी, अभी तक जो पढ़ा ना उसको थोड़ा भागों में विभाजित करके, ये 4 श्लोक ये ठीक है। लास्ट चांस या सेकंड लास्ट चांस कौन है? सुमन भाटी माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैंने तो श्लोक वाइज थोड़ा सा लिखा है। श्लोक वाइज नहीं, भाग वाइज। यस, कौन बताएंगे? शिल्पा माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी पहले श्लोक तो व्यासदेव जी ने बताया है कि शौनक जी के आएंगे, अब इनवाइट करेंगे। 1 बताने वाले आप? नहीं, 1 नहीं, पहले वाला श्लोक ऐसा वाल है। उसके बाद शौनक ऋषि बोलना शुरू करते हैं। वो वहां से लेकर के 7 श्लोक तक क्वेश्चंस पूछते हैं। उसके बाद वो सुखदेव गोस्वामी के बारे में बताते हैं और 9 श्लोक से वो परीक्षित महाराज के बारे में बोलना शुरू करते हैं, उनके बारे में क्वेश्चंस पूछना शुरू करते हैं। 13 श्लोक तक वो पूछते हैं। 14 से सूत गोस्वामी जी आंसर्स देना शुरू करते हैं। सबसे पहले वो वेद व्यास जी के बारे में बताते हैं। हमने 17-18 तक वहीं पढ़ा था। उसके बाद वेद व्यास जी ने क्या सोचा कलयुग के बारे में, और वो सब हमने आज किया है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल संक्षिप्त में अच्छे से आपने बताया, धन्यवाद। हाथ खड़े हैं, किसी को कुछ कहना है? ठीक है, बोलिए।
प्रभा माता जी आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं, भावना साहू जी आप भी कुछ कहना नहीं, चाह रहे हैं, प्रभु जी, बोलिए। ये समरी तो बस यही है कि जिस समय सूत गोस्वामी जी ने शौनक ऋषियों को बोला था कि मैंने जो है भागवतम की जो कथा है वो इससे सुखदेव गोस्वामी जी से सुनी थी, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैंने जैसा उनसे सुना था वैसा ही आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। तो ये सुनकर जो है जो शौनक ऋषि थे वो बहुत प्रसन्न हो गए, और वो वैसे ही कथा सुनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उनको बहुत धन्यवाद दिया और उनसे कुछ प्रश्न पूछे कि आप श्रीमद् भागवतम का पुण्य संदेश जो है हमें कहें, जो जैसा कि आपको श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने आपको सुनाया था। और उन्होंने उनसे कुछ प्रश्न पूछे कि वह ये श्रीमद् भागवतम किस युग में किस स्थान में प्रारंभ हुई थी, इसको किस कारण से इसको प्रारंभ किया गया था, और व्यासदेव जी ने इसको संकलित करने की प्रेरणा कहाँ से पाई थी। और उसके बाद उन्होंने उनके पुत्र के बारे में सुखदेव गोस्वामी जी के बारे में कुछ मतलब डिस्क्रिप्शन किया है। और उस डिस्क्रिप्शन के बाद फिर उन्होंने पूछा कि सुखदेव गोस्वामी जब ये पूर्ण वैसे थे तो उनको कैसे वहां के नागरिकों ने उन्हें कैसे पहचाना, वो तो, और राजा परीक्षित की इन महामुनि से कैसे भेंट हुई, वेदों का दिव्य सार का वाचन जैसे कैसे संभव हो पाया उनके द्वारा। उसके बाद उन्होंने कहा कि महाराजा परीक्षित तो उच्च कोटि के भगवत भक्त थे और उनके कर्म और जन्म जो थे बहुत आश्चर्यजनक थे, कृपया हमें महाराजा परीक्षित के बारे में भी बताएं। और जब महाराजा परीक्षित इतने बड़े सम्राट थे और सारे ऐश्वर्य से पूर्ण थे तो वो सब कुछ त्याग कर गंगा नदी के तट पर बैठकर क्यों आमरण उपवास करने लगे, इसके बारे में भी कृपया हमें बताएं। और उन्होंने अपना जीवन, उनके पास इतना राजसी ऐश्वर्य था, फिर उन्होंने अपना सब कुछ त्याग कर अपना जीवन क्यों त्यागना चाहते थे, उन्होंने अपना शरीर क्यों त्यागा, और जो कि दूसरों को आश्रय प्रदान करता था, वो इतने अच्छे राजा थे। तो ये क्योंकि आप इन सभी बातों में विषयों में दक्ष हैं, अब इसीलिए हमारे सब प्रश्नों का स्पष्ट व्याख्या मतलब करिए, हमें इनका आंसर दीजिए। तब उसके बाद सूत गोस्वामी जी शुरू करते हैं बोलना 14वें श्लोक से, कि बताते हैं कि व्यासदेव जी का जन्म कैसे हुआ, सत्यवती और पराशर मुनि के मतलब माता पिता के द्वारा उनका जन्म कैसे हुआ, उसके बारे में फिर बताते हैं कि एक बार व्यास ऋषि जो है सरस्वती नदी के किनारे पर बैठे हुए एकांत में जो है वो प्रातःकालीन सूर्योदय के समय बैठे हुए थे, तो उनके मन में उन्होंने अंतर्दृष्टि से अपने देखा कि अब कलयुग आने वाला है, और ये अनसीन जो फोर्सेस हैं उनके द्वारा उन्हें देखा कि अब आने वाला जो कलयुग है उसके जो लोग हैं वो बहुत ही मतलब आलसी, भ्रमित और इस तरह के होंगे कलयुग के लोगों के लक्षण का। और उन्होंने अपना जो है वो देखा कि ये अवनति की ओर जाएंगे और श्रद्धा विहीन होंगे, आयु क्षीण होगी, सतोगुण का उनके अंदर अभाव होगा, अधीर होंगे। और तो उन्होंने सारे वर्णों के और सभी आश्रमों के कलयुग के लोगों के कल्याण पर विचार करके वेदों का संकलन किया। और फिर वेदों का संकलन करके उनको सबसे पहले एक ही वेद था, यजुर्वेद था, और फिर उन्होंने वेदों के 4 भाग किए, जिससे कि कलयुग के जो लोग हैं उनको जो है आसानी से अपने वर्णों के आश्रमों के अनुसार उनको आसानी से आत्मसात कर सके। बहुत बढ़िया, हरि बोल। थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा। आपने ऑन द स्पॉट तैयारी करके ऑन द स्पॉट बोला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहले से तैयारी नहीं किया था पर अच्छा है, गुड। ठीक है, आइए आगे हम नाम जप करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण